नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट सुपर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप लोग जो है पिछली वीडियो में देख चुके थे कि परिमेय 6.1 कैसे हम लोग सत्यापित किए थे, ठीक है। और फिर देखे थे थेल्स परिमेय, जिसको हम लोग बोलते थे आधारभूत समानुपातिक परिमेय। इसी का विलोम जो होता था उसको भी हम लोग सत्यापित करके देखे थे। तो अब हम जो है प्रश्नावली 6.2 का 1 से 2 उसी में हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्त प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से 10 तक। 3 से 10 तक ये वीडियो जो है त्रिभुज का पार्ट 3 है। तो आप लोग इसको मिस नहीं कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, और आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। इस क्लास को 3 नंबर से प्रश्न 10 नंबर कंप्लीट करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक फिर से रिपीट करवा देते हैं, आज दिला देते हैं दोस्त। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस और पीछे वाला रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग थेल्स परिमेय में क्या सत्यापित किए थे कि क्वेश्चन में बोल दिया था कि बीसी के समानांतर डी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि बीसी के समानांतर डी है। तो ये हम लोग प्रूव करके बताए थे कि उसके आधारभूत समानुपातिक जो है एक ही अनुपात में विभाजित होता है, एडी बटे डीबी। ये हम लोग प्रूव करके बताए थे, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ये हम लोग प्रूव किए थे, ठीक है। ये चीज आज होगा आप लोगों को दोस्त, ठीक है। यदि बीसी के समानांतर डी, देखिए बीसी के समानांतर डी होता है तो याद रखिएगा एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी ये किसके अकॉर्डिंग होता है, परिमेय 6.1, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं थेल्स परिमेय या बीपीटी भी बोलिए या आधारभूत समानुपातिक परिमेय भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। और याद रखिएगा इसका विलोम में क्या था, थेल्स परिमेय के विलोम जो परिमेय 6.2 देखे थे परिमेय, तो ध्यान दीजिएगा उसमें क्या दिया था कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी है। तो प्रूफ करके बताइए कि बीसी के समानांतर डी है या नहीं है। ये हम लोग याद रखेंगे दोस्त। एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं, यदि बीसी समानांतर डी दिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी होता है किसके अकॉर्डिंग, थेल्स परिमेय के अकॉर्डिंग या परिमेय 6.1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यदि ये दे दिया तो इसके पैरेलल होगा, ये थेल्स परिमेय के विपरीत है, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न पर आते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न, क्योंकि 1 से 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्त। चलिए बेहतरीन तरीका से आप लोगों को सिखाएंगे और थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब ये फिगर जो है क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, पहले ध्यान दीजिएगा। ये जो है खुद आप लोगों को समझाने के लिए मैं बनाया, आप लोग डरिए नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आकृति में यदि LM समानांतर CB है और LN समानांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD ये है। ये प्रूफ करके हमको बताने बोला है, ठीक है। चलिए जो जो दिया है दोस्त आराम से हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दिया है क्या दिया दोस्त, LM समानांतर CB, ठीक है, तथा LN समानांतर CD। ये तो मैं क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, ये लिख लेते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमको जो दिया था अब यहां से प्रमाण यहां से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब क्या दिया था, LM समानांतर CB। अब देखिए LM समानांतर CB, देखिए तो ये देखिए L से M जो समानांतर है वो किसके बराबर, CB के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त ACB, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये त्रिभुज यहां देखिएगा ABC, इसी में बोला ना LM समानांतर किसके, CB के बराबर। ये देखिए यहां बना के दिखाए
ये ध्यान दीजिए AC है, ठीक है। LM समानांतर क्या है, CB के बराबर। आप लोग देख चुके, मतलब देख रहे होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, LM समानांतर CB, LM समानांतर CB। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए थेल्स परिमेय में क्या कहता है, जब ये दोनों पैरेलल है तो थेल्स परिमेय में क्या बताता है कि AL बटे LC बराबर, ध्यान दीजिएगा, AM बटे MB, ठीक है। ये परिमेय, इसको हम लिख लेंगे समीकरण 1। और ये कैसे आया दोस्त, परिमेय 6.1 से, ठीक है दोस्त। ध्यान दीजिएगा, ये जो आया LM समानांतर CB, हम आपको बताए कि परिमेय में क्या होता है, जैसे ही पैरेलल होगा तो क्या होगा, वो समानुपातिक बटे में होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये समानांतर था LM समानांतर, देखिए LM समानांतर जब CB है तब क्या होता है, AL बटे LC बराबर AM बटे MB होता है। परिमेय किसके अकॉर्डिंग, परिमेय 6.1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ध्यान दीजिए, तथा अब ध्यान दीजिएगा दूसरा क्या दिया था, दूसरा ये दिया था LN समानांतर, देखिएगा LN समानांतर CD। अब देखिए यहाँ LN समानांतर, इसको देखिए LN, ये जो है किसके समानांतर है, CD के बराबर। LN समानांतर CD, ये देखिए अलग त्रिभुज करके बना दिए। LN समानांतर क्या है, CD, AC है, ठीक है। ये क्या है, CD। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों पैरेलल है दोस्त, तो परिमेय 6.1 में क्या बताते हैं कि AN बटे, ध्यान दीजिएगा, AL बटे, ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों पैरेलल AL बटे LC बराबर, ध्यान दीजिएगा, AN बटे ND, ये किसके भी बराबर हुआ, ये परिमेय 6.1 के, इसको समीकरण हम 2 मानेंगे, ठीक है। और यहाँ बगल में लिख देंगे परिमेय 6.1 से, क्योंकि जब पैरेलल रहता तो वो क्या होता है, समानुपातिक, ठीक है, बटे में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को थोड़ा नजर दौड़ाइए। अब देखिए बाएं तरफ, देखिए बाएं तरफ दोनों बराबर है, देखिए तो जब बाएं तरफ दोनों बराबर है तो दाएं तरफ भी दोनों क्या होगा, आपस में बराबर। तो लिखेंगे AM बटे MB बराबर AN बटे ND, ठीक है। ये हम लोग लिख लेंगे। आप क्या फिर लिखेंगे इसके आगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जगह नहीं, थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया, थोड़ा इधर देखिएगा साइड में, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा पलटी मरवा देते हैं। देखिएगा दोस्त, एक चीज यहाँ थोड़ा, एक स्टेप यहाँ याद रखिएगा, नीचे वाले ऊपर ले जाएंगे, इधर वाला भी नीचे वाले ऊपर ले जाएंगे, दोनों को पलटी, जब इधर पलटी मारेंगे तो इधर भी पलटी मारना पड़ेगा, ठीक है। और फिर लास्ट में भी ये पलटी मार के फिर वहीं ला देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, AM बटे MB है ना, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अब इस चीज को हम यहाँ पलटी मारते हैं, ठीक है। MB ऊपर चले जाएगा, MB बटे MB ऊपर ले गए और AM को नीचे ले आए, बराबर। ध्यान दीजिएगा, इधर वाला, इधर भी पलटी मार, ND ऊपर चला गया, ND बटे AN नीचे, और इसमें यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों ओर एक जोड़ने पर दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्त, एक जोड़ेंगे। ये स्टेप आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये प्रूव हो सकेगा। क्योंकि ये स्टेप याद नहीं, देखिए आप बोलेगा आप कैसे लिख रहे हैं, देखिए दोस्त हम लोग भी खुद प्रैक्टिस किए हैं, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आप लोगों को एक स्टेप यहाँ थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे दोनों एक जोड़ेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, MB बटे AM प्लस 1 बराबर ND बटे AN में प्लस 1 जोड़ देंगे। अब देखिए एक के नीचे कुछ नहीं, एक है,
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एम प्लस एक का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा दोस्त एम, क्या आएगा दोस्त एम। अब देखिए एम और एम मिल गया तो ऊपर वाला सेम रह जाएगा, भिन्न का जोड़ प्लस एक का में नहीं मिला तो ये एक से गुना हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा एम बराबर, ध्यान दीजिएगा इधर भी एन और एक का एलसीएम करेंगे एन होगा। अब एन और एन तो मिल गया, ऊपर वाला वही रह जाएगा एन डी प्लस एक का में तो नहीं मिला तो एन ऊपर चला जाएगा ये एन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ एन, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा एम बी प्लस ए एम, कहाँ है एम बी, ध्यान दीजिएगा एम बी इधर और ए एम, ये दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर होगा ए बी के बराबर होगा। अब यहां लिखेंगे ए बी, ध्यान दीजिए ए बी कैसे लिखें, एम बी और ए एम दोनों को जोड़ देंगे तो डायरेक्ट ए बी के बराबर नहीं हो जाएगा दोस्त, लिख दिया ए बी, नीचे वाला वही रहेगा दोस्त। अब इधर देखिएगा एन डी प्लस ए एन, ये देखिए एन से डी, ये देखिए एन से डी और ए एन को जोड़ेंगे डायरेक्ट ए डी नहीं हो जाएगा, एन डी और ए एन को जोड़ेंगे डायरेक्ट ए डी के बराबर नहीं हो जाएगा, यहां लिखेंगे ए डी बटे ए एन, ठीक। अब इसको हम पलटी मारेंगे, जैसे यहाँ पलटी मारे थे नीचे वाले ऊपर कर दिए थे, ऊपर वाले नीचे, सेम यहाँ करेंगे, तब क्या हो जाएगा दोस्त ए एम ऊपर चले जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा नीचे बराबर ए एन ऊपर चला जाएगा और ए डी क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त यही तो तुमको प्रूव करने बोला था, देखिए आ गया ना। अब यहाँ लिख देंगे पी आर ओ बी डी प्रूव, ठीक है। थोड़ा ध्यान दिए होंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन थेल्स परिमेय को जरूर याद रखिएगा दोस्त, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थेल्स परिमेय और थेल्स परिमेय का मतलब विपरीत, उल्टा वाला, विलोम वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त, ये जो फिगर है दोस्त ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले आकृति में क्या कहा था पहले समझिए, क्वेश्चन को नहीं समझिएगा दोस्त तो आप नहीं बना पाइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना, उसके बाद एक एक स्टेप काम करेंगे और आराम से बनते चले जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोल रहा है, आकृति में डी ई समानांतर एसी दिया है, ध्यान दीजिएगा जो जो दिया है दोस्त वो हम लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिया है क्या क्या दिया दोस्त आप लोग बताइए, डीई समानांतर एसी, ठीक, तथा क्या दिया है डीएफ समानांतर एई। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है लिख लेते हैं, ठीक है। करना है कि बी एफ बटे, ध्यान दीजिएगा बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन में दिया था डीई समानांतर एसी तथा डीएफ समानांतर एई, क्वेश्चन में दिया है और हमें सिद्ध करके ये दिखाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है दोस्त, एक एक प्रमाण। अब यहां से हम बनाना शुरू करेंगे। पहले जो दिया था देखिए यहाँ, चूंकि दिया है क्या हमें डीई समानांतर एसी, जब डीई समानांतर एसी है दोस्त ध्यान दीजिएगा डीसी के समानांतर क्या है एसी। अब डीसी के समानांतर जब एसी है तो थेल्स परिमेय क्या कहता है कि जब डीई समानांतर एसी, डीई देखिए कहाँ है, ये देखिए डी से ई के जब समानांतर है वो किसके बराबर है एसी के बराबर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा डीई और एसी ये देखिए अलग करके बनाए हैं, इसमें दो तीन लाइन दे दिया जिसके कारण से आप लोगों को गड़बड़ा रहे होंगे, टेंशन नहीं लेना। ये देखिए डीई जो समानांतर किसके बराबर एसी, यहाँ देखिए स्पष्ट लिख के दिखाएं डीई जो समानांतर किसके बराबर एसी के बराबर। जब इस तरह दोनों एक एसी जो है डीई के समानांतर तो थेल्स परिमेय क्या कहता है, थेल्स परिमेय क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा बीडी बटे, यहां देखिएगा लिखेंगे बीडी बटे बी से डी, डी बटे डी बी या तो डी ए लिखेंगे डी ए, ठीक है, बराबर। अब ध्यान दीजिएगा बीई बटे ईसी, इसी, और ये समीकरण हम क्या मानेंगे एक। और ये कैसे आया दोस्त परिमेय, परिमेय
6.1 से, ठीक है, ये बगल में लिख दीजिएगा दोस्त। ये जो आया कैसे आया, परिमेय 6.1 तो कहता है यदि DE समानांतर AC है तो BD बटे DA बराबर BE बटे EC होगा। ये समीकरण हम क्या मान लिए, एक, ठीक। अब दूसरा देखिएगा, तथा क्या दिया था, एक और तथा क्या दिया था दोस्त, देखिए DF समानांतर AE, ठीक है। अब इसमें चूंकि इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी थेल्स परिमेय, ध्यान दीजिएगा। अब इसको देखिए DF समानांतर, देखिए यहाँ DF है समानांतर किसके, AE के बराबर। ये देखिए अलग करके यहाँ बना दिए, DF जो समानांतर किसके, AE के बराबर। आज जब ये बराबर है, दोनों पैरेलल समानांतर है, सॉरी बराबर नहीं मतलब समानांतर है, तब क्या होगा दोस्त, BD बटे DA, BD बटे DA बराबर BF बटे FE, BF बटे FE। और ये समीकरण हम क्या मानेंगे दोस्त, 2। और यहाँ भी बगल में लिख देंगे क्या, परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 लिखिए या तो BPT लिखिए, ठीक है, 1 से। कोई दिक्कत दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 पर नजर दौड़ाइए। अब देखिए बाएं तरफ देखिए तो दोस्त BD बटे DA, यहां भी है BD बटे DA। जब बाएं तरफ दोनों बराबर है तो दाएं तरफ भी क्या हो जाएगा, दोनों बराबर। अब क्या हो जाएगा दोस्त, BE बटे EC बराबर BF बटे FE, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करने बोला था, सेम देखिए तो मिल गया। अब इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, लिख सकते हैं BF बटे FE बराबर BE बटे EC। आगे पीछे लिख देने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, ठीक है। ये BF बराबर, दोनों बराबर है, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं। ये तो देखिए यही तो प्रूफ करना था, ये देखिए आ गया, कितना आसान था दोस्त, सिर्फ समझने आया, थोड़ा समझना, वो कुछ नहीं है। और थेल्स परिमेय याद रहेगा फटाफट बन जाएगा, कितना आसान है। और आप लोग डर जाते हैं, हाय रे त्रिभुज हमसे नहीं बनेगा सर, ये माथा खरा, आप कैसे जान जाते हैं यहाँ इससे इधर लेना है वो उधर लेना है। कुछ नहीं दो, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। 5 बार आप बनाइए नहीं सब, देखिए अब आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, भूलिएगा कभी नहीं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा दोस्त। आप देखिए एलोन मस्क क्या कहता है कि हम तो एक गोल बनाते हैं कि 10 साल में ये काम पूरा करना है, और उसको हम पूरा जोर लगा देते हैं कि 1 ही साल में पूरा करना है। तो मेहनत, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तो वो सक्सेसफुल इंसान बन ही नहीं सकते हैं। आप भी नहीं बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाएंगे, तो सिर्फ मेहनत, मेहनत का आजकल पूजा होता है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एक एक स्टेप आप समझिएगा तो एकदम 100% समझ में आ जाएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। अब ये तो देख के डर गए होंगे, अरे बाबा क्या क्या करके रख दिए हैं। नहीं डरना दोस्त, मैं हूं ना आपका भाई, जरूर बताएंगे एकदम बेहतरीन तरीका से, ठीक है। आकृति में DE समानांतर OQ है, ठीक, जो दिया है दोस्त आराम से हम लोग लिखेंगे और हड़बड़ाएंगे नहीं, सिर्फ शांति से और एक एक स्टेप कर काम करते चलेंगे, ठीक है। क्या दिया दोस्त, DE समानांतर OQ, ठीक, ये दिया हुआ है। तथा क्या दिया दोस्त, 2 को दे दिया, ठीक है। और DF समानांतर OR, ये दिया है। और ये दर्शाने बोलता है कि सिद्ध कीजिए EF समानांतर QR होगा। यहां में क्या बोल रहा है, तो सिद्ध करने क्या बोल रहा है दोस्त, सिद्ध, दर्शाने बोला मतलब वही सिद्ध करना है, ठीक है। करना है कि, ध्यान दीजिएगा क्या सिद्ध करना है, EF समानांतर QR, ठीक। अब जो दिया था प्रमाण यहां से बनाना शुरू करेंगे दोस्त। क्या दिया है, DE समानांतर OQ। अब देखिए इस त्रिभुज में DE समानांतर कहां है, देखिए DE समानांतर, देखिए DE समानांतर किसके बराबर, OQ, OQ। सेम उस फिगर को हम यहां नीचे बना दिए हैं, देखिएगा DE के समानांतर क्या है, O से Q, OQ पैरेलल क्या है, ED। अब थेल्स परिमेय में क्या कहता है, जब ये दोनों बराबर हो गया दोस्त, ठीक है। अब जब ये दोनों बराबर हो गया, अब क्या हो जाएगा, PE, यहां लिखेंगे PE बटे
ये देखिए पीई बटे इक्यू, इक्यू बराबर पीडी बटे डीओ, क्या जाएगा दोस्त डीओ, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसको हम लिख देंगे समीकरण एक, समीकरण क्या लिखेंगे एक, और ब्रैकेट में परिमेय 6.1 से, ठीक है, थेल्स परिमेय से, ठीक है, थेल्स भी परिमेय लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर तथा दूसरा क्या दिया था दोस्त, ध्यान दीजिएगा डीएफ समानांतर ओआर, डीएफ समानांतर क्या दिया ओआर। अब देखिए यहाँ डीएफ समानांतर क्या है ओआर के बराबर, ये देखिए अलग करके बना दिए, डीएफ समानांतर क्या है ओआर के बराबर, ठीक। अब हमें जब थेल्स परिमेय क्या कहेगा फिर पीडी बटे डीओ, क्या हो जाएगा दोस्त, या तो पहले ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, पीएफ बटे पी एफ बटे एफ आर बराबर, ध्यान दीजिएगा पीडी बटे डीओ, और इसको हम समीकरण क्या मानेंगे दोस्त 2। और ये भी किससे आया, जब दोनों पैरेलल था, जब समानांतर था, ये समानुपाती होता है किसके अकॉर्डिंग, परिमेय 6.1 से, या तो थेल्स परिमेय से, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्त। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा दोस्त, समीकरण 1 और समीकरण 2 को नजर दौड़ाइए। अब एक तरफ देखिए तो पीडी बटे डीओ, याद देखिए पीडी बटे डीओ, अब देखिए दाएं तरफ दोनों बराबर है, बाएं तरफ क्या हो जाएगा बराबर, अब लिखेंगे पीई बटे इक्यू बराबर पीएफ बटे एफ आर, ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, पीई बटे इक्यू दोनों आपस में बराबर हुआ, पीई बटे इक्यू जो है बराबर किसके बराबर हुआ, पीएफ बटे एफ आर। ध्यान दीजिएगा इस बड़े फिगर में, ध्यान दीजिएगा पीई कहां है, देखिए पी से ई, पीई बटे इक्यू, देखिए पीई बटे इक्यू हुआ, और फिर क्या है पीएफ बटे एफ आर, ठीक है, बड़ा त्रिभुज जो बन रहा है दोस्त, बड़ा त्रिभुज। अब दोनों क्या है आपस में बराबर है, अब जब दोनों आपस में बराबर है दोस्त, जब ये पीई बटे इक्यू, ध्यान दीजिएगा पीई बटे इक्यू जब बराबर है किसके बराबर, पीएफ बटे एफ आर के, तब ये थेल्स परिमेय के विपरीत में क्या बताता है दोस्त, जब ये दोनों पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, अब यहां क्या हो जाएगा दोस्त, EF समानांतर QR, और किसके अनुसार से, यहां लिखेगा थेल्स परिमेय के विलोम से, इसमें हम क्या बताए थे, यदि ये रहता था तो ये बराबर आता था समानांतर, ये थेल्स परिमेय के विपरीत में बताता है, और यदि ये रहता था तो ये आता था, तो ये थेल्स परिमेय के विलोम से ही ये हमारा क्या आ गया है EF समानांतर क्यों, क्योंकि देखिए PE बटे EQ बराबर PF बटे FR है, जब दोनों आपस में समानुपातिक बराबर है दोस्त, तो EF मतलब समानांतर QR नहीं होगा, ये थेल्स परिमेय के विलोम से, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, कितना आसान है, आप लोग को डर गए होंगे, डरना नहीं, एकदम एक एक स्टेप सुनना है शांति से और समझना है, तभी त्रिभुज को बेहतरीन, सबसे आसान टॉपिक है तो त्रिभुज है दोस्त, सबसे आसान टॉपिक है तो त्रिभुज है, लेकिन कैसे आसान है, एक एक स्टेप समझना पड़ेगा तभी आसान बनेगा, नहीं तो फिर ये टॉपिक सबसे ज्यादा हार्ड बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देखिए अब कितना दिक्कत वाला लग रहा होगा, बहुत दिक्कत है, लेकिन एक एक स्टेप तोड़ तोड़ के हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। क्या दिया, आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR, ध्यान दीजिएगा O से P, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समानांतर PQ है। क्वेश्चन में बोल दिया, देखिए यहां जो जो दिया है दोस्त वो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया दोस्त, AB समानांतर PQ तथा AC समानांतर PR
तो दर्शाने बोल रहा है कि BC समानांतर QR है। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है दोस्त, BC जो समानांतर है वो QR के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेप प्रमाण यहां से बनाना शुरू करेंगे दोस्त। प्रमाण में देखिए क्या दिया, AB जो समानांतर है वो किसके बराबर है, मतलब PQ। AB समानांतर PQ है, AB समानांतर PQ। ध्यान दीजिएगा, A से B जो समानांतर वो P से Q के बराबर। यहां देखिएगा, यहाँ AB जो समानांतर, देखिए ये त्रिभुज में POQ में देखिएगा AB जो समानांतर है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर। अब देखिए वो त्रिभुज जैसा नहीं आ गया थेल्स परिमेय वाला, देखिए तो दोस्त अब यहां लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्त, अब देखिए जब ये बराबर हुआ तब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, OA बटे AP, OA बटे AP बराबर OB बटे BQ, OB बटे BQ, और इसको हम मानेंगे समीकरण 1 परिमेय 6.1 से, या तो थेल्स परिमेय से। ठीक, अब जो भी लिख सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं। और फिर दूसरा क्या था, दिया था दोस्त, तथा AC समानांतर PR। चलिए AC समानांतर PR देखिए, A से C समानांतर PR के बराबर। यहां देखिए अलग करके बना दिए त्रिभुज। AC जो समानांतर है किसके बराबर है, PR के बराबर। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, थेल्स परिमेय में क्या कहता है, जब ये दोनों पैरेलल है तब क्या हो जाएगा, OA बटे AP, OA बटे AP बराबर OC बटे CR, OC बटे CR। और ये समीकरण 2। अब ये भी लिखेंगे परिमेय 6.2 से। ठीक है दोस्त, अब देखिए फिर एक बार समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, ये देखिए दोस्त परिमेय 6.1 हो, यहाँ मिस्टेक से 2 लिखा गया। ठीक है, हम बोले एक ही लेकिन लिखा गया 2। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 पर नजर दौड़ाइए। समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2। अब देखिए ए मतलब बाएं तरफ दोनों देखिए तो क्या है, बराबर है, तो दाएं तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर, इधर भी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OB बटे BQ, OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कहाँ है, OB, O से B, ये देखिए यहाँ देखिए O से B, OB जो है OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। देखिए OC बटे CR है इस त्रिभुज में। अब जब ये समानुपाती आपस में दोनों, ये दोनों आपस में दोनों बट्टे में क्या बराबर है, ये थेल्स परिमेय के विपरीत वाला होगा दोस्त। जब ये दोनों समानुपाती आपस में बराबर है तो मतलब QR समानांतर क्या हो जाएगा, BC, या तो या यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, BC समानांतर QR किसके अकॉर्डिंग, थेल्स परिमेय के विपरीत, परिमेय 6.2 से, परिमेय 6.2 से या तो थेल्स परिमेय के विपरीत से। जब ये आधारभूत समानुपाती में दोनों आपस में क्या था, बराबर, एक ही अनुपात में जब दोनों आपस में बराबर था तब क्या होता था, BC समानांतर क्यों, ये थेल्स परिमेय के विपरीत में बताए। ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर तो ये होता है, और जब ये होता है तो ये होता है, एक दूसरे के विपरीत है दोस्त। तो देखिए ये प्रूफ हो चुका है, अरे यही तो हमको प्रूफ करना था। देखिए आ गया ना, कितना आसान है। और लोग कहते हैं कि सर त्रिभुज में माथा खराब कर दिया है। अरे दोस्त थोड़ा एक एक स्टेप समझिएगा ना, तो बोले जादू है। बोले सबसे इस यदि देखा जाए मैथ में सबसे आसान टॉपिक है तो त्रिभुज है, लेकिन लोग और स्टूडेंट सब डर के, मतलब टीचर लोग भी डर जाता है कि पता नहीं इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी स्टूडेंट एक एक स्टेप समझता है तो समझते जाता है, उसको एकदम 100% इसमें 1% भी डाउट नहीं होता, और सिर्फ प्रैक्टिस का जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आपके मन में ये चल रहा होगा
कि सर आप 6 नंबर से सीधे 9 नंबर में क्यों चले गए। ये देखिए दोस्त, वो कभी नहीं पूछा है और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है, वो दे दिया है, ठीक है। ये पढ़ना नहीं, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट उतना खास नहीं है। और उसमें जो दिया है दोस्त परिमेय 6.1 और 6.2 दिया, जिसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब वो प्रूव किए फिर क्यों पढ़े, है कि नहीं। और वो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां परिमेय सिर्फ बोलेगा थेल्स परिमेय को सत्यापित कीजिए, तो वहां से आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है, त्रिभुज का पार्ट 2 में, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। AB से एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है। AB समानांतर क्या दे दिया दोस्त, देखिएगा AB जो समानांतर वो क्या है, किसके बराबर है, CD के बराबर, ठीक। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं कि दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। ये प्रूव करके हमको बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और एक एक स्टेप हम लोग काम करेंगे और बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कितना आसान है। ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अब क्या क्या जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे दिया है, चलिए जो जो दिया है दोस्त वो लिखने में कंजूसी नहीं कीजिए। ए क्या दिया दोस्त, AB जो समानांतर है वो DC के बराबर, ठीक। तथा इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि AO। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये देखिएगा, सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये होता है, यही हमको प्रूव करके दिखाना था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा रचना क्या कर रहे हैं दोस्त, CD के समानांतर हम EF एक बोलते हैं, O से होते हुए, O से, हाँ रचना, ये रचना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा रचना, ठीक। O से होती हुई CD के समानांतर, CD के समानांतर, ठीक है, एक रेखा EF खींचे, ठीक है, ताकि CD के समानांतर क्या हो जाए, EF। CD के समानांतर क्या हो जाएगा, AF, ठीक, एक रचना की, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या ले रहे हैं, एक त्रिभुज को देखिएगा, गौर कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि हम बगल में बना लेते हैं, ठीक, एक त्रिभुज ऐसे है, ठीक, चलिए थोड़ा बढ़िया से फिगर स्टैंडर्ड तरीके से बना लेते हैं। ये देखिएगा, ठीक है, ये देखिएगा, चलिए अब इसमें नाम थोड़ा दर्ज कर लेते हैं। इसका नाम है ADC। ये ध्यान दीजिएगा, ADC, इसमें क्या है, E और O, ठीक, ध्यान दीजिएगा EO। अब ये देखिए यहाँ हमको क्या लिखेंगे, त्रिभुज किसमें, ADC में, ADC में क्या है, जब CD के समानांतर EF है तो EO तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ, CD, यहाँ लिखेंगे CD जो समानांतर है वो किसके बराबर है, EO के बराबर है, EO। जब ये दोनों पैरेलल है दोस्त, यहाँ अभी रचना किया ना, EF किसके पैरेलल है, CD के बराबर है, मतलब समानांतर है। CD के समानांतर क्या है, EF है। अब ध्यान दीजिएगा, CD जो है समानांतर EO हो गया, ठीक है, क्या, क्योंकि हम लिए ADC में ही लिए ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, थेल्स परिमेय आधारभूत समानुपातिक परिमेय में क्या कहता है, AE बटे ED, AE बटे, इसलिए क्या हो जाएगा, AE बटे AD बराबर AO बटे OC, AO बटे OC, या तो CO लिखिए, CO, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण, क्योंकि देखिए अभी हमको CD समानांतर EO है ना, यहां ध्यान दीजिएगा, CD के समानांतर क्या है, EO, तब क्या होगा, AE बटे ED। देखिए AE बटे ED नहीं, मतलब यहाँ लिखा गया ED होगा दोस्त, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, ED, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया ED हो जाएगा यहाँ,
क्योंकि देखिए AE बटे ED होगा और AO बटे OC, ठीक है। AO बटे OC लिखिए या CO लिखिए, समीकरण 1। और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, परिमेय 6.1 से या थेल्स परिमेय से, ठीक है दोस्त। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा त्रिभुज तथा दूसरा त्रिभुज हम क्या ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ABD में क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ABD में ABD को ध्यान दीजिएगा। अब ABD को देखिएगा, ABD इस त्रिभुज को देखिए, हम इसमें इसी में हम दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसमें क्या है, ये पैरेलल है किसके, AB। अब इसमें क्या है, AB के समानांतर क्या है, EO। AB के समानांतर क्या है, EO। तब क्या हो जाएगा दोस्त, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जब दोनों पैरेलल है तब क्या हो जाएगा, AE बटे ED, AE बटे ED नहीं, ऐसा हो जाएगा दोस्त, AE बटे AD देखिएगा, AE बटे ED। चलिए, AE बटे ED बराबर AE बटे ED बराबर क्या हो जाएगा, OB बटे OD, OB बटे OB लिखिए या BO लिखिए, ठीक है। OB बटे OD, ठीक है। OD भी लिख सकते हैं या DO लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, हाँ। AE बटे ED, AE बटे ED और क्या हो गया, BO बटे OD, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अब ये OB बटे OD, ये समीकरण इसको हम लिख लेते हैं 2। अब ये लिख देंगे परिमेय 6.1 से। AB किसके अकॉर्डिंग आया, परिमेय 6.1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों पैरेलल है, AB समानांतर EO, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण को 2 देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब नजर दौड़ाइएगा दोस्त, तो बाएं तरफ देखिएगा, AE बटे ED, इधर भी है AE बटे ED। जब बाएं तरफ दोनों बराबर है तो दाएं तरफ भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। AO बटे CO बराबर, अब देखिए OB लिखिए या BO लिखिए, एक ही बात है, हमें प्रूव करना था क्या, BO। चलिए उसी को लिख देते हैं, OB बटे OD, ठीक है। यही तो हमको प्रूव करना था, AO बटे BO, AO बटे BO। अब थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा, AO बटे, अब देखिए ये जो है यहाँ ले आते हैं, CO वहां भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, या तो इसी को बदल दीजिएगा तो फिर आ जाएगा, OB क्या आ जाएगा यहाँ बराबर CO बटे OD। इसी तरह से AO बटे, इसको BO लिख दीजिए, CO बटे DO। एक बात एक ही है तो CO लिखिए या DO लिखिए, DO देखिए DO जो है वो OD के बराबर ही है, दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। तो ये देखिए, यही तो हमको प्रूव करना था दोस्त, ये तो प्रूव हो गया, ठीक है। उम्मीद है बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझे होंगे। एक बार स्पीड में फिर से रिपीट कर देते हैं। दिया है AB समानांतर DC, AB समानांतर क्या दिया है, सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ठीक। अब रचना क्या किया, O से होती हुई, देखिए O से होता हुआ, ठीक है, CD के समानांतर, ये CD के समानांतर EF एक रेखा खींच लिया, रेखा EF खींचे ताकि CD के समानांतर EF हो सके, ठीक। अब त्रिभुज ADC लिए, ध्यान दीजिएगा, A देखिए यहाँ अलग करके दिखा, ADC में जब CD के समानांतर क्या है, EO है, तब थेल्स परिमेय क्या कहता है, AE बटे ED बराबर AO बटे OC, वही लिखे, AE बटे ED बराबर AO बटे CO। इसको समीकरण क्या लिख दिए, 1, परिमेय 6.1 से। ये परिमेय किसके अकॉर्डिंग हुआ, 6.1 से। तथा त्रिभुज ABD में AB समानांतर EO है, ABD में क्या लिया है, EO समानांतर AB है, ठीक। अब AE बटे ED, ध्यान दीजिएगा, AE बटे ED बराबर, अब देखिए BO लिखिए या तो OB लिखिए, तो OB बटे OD, ठीक है, OB बटे OD। समीकरण क्या लिख लिए, 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को देखिएगा आप लोग, तो बाएं तरफ दोनों बराबर है तो दाएं तरफ भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर।
देखिए एओ बटे सीओ बराबर ओबी बटे ओडी, ओबी बटे ओडी हो गया, एओ बटे सीओ। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये इधर वाला रहने दीजिए, एओ बटे सीओ, सीओ कैसे नहीं आया, अब ये देखिए सीओ को यहाँ भेज दिया और ओबी को यहाँ बुला लिया, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओबी यहाँ आ गया और सीओ वहां चला गया, ठीक। अब देखिए एओ बटे बीओ लिख सकते हैं, या तो एओ लिखिए या ओ ये लिखिए, बात एक ही है, ठीक है, बराबर सीओ बटे डीओ लिख दिया, ओडी लिखिए या तो डीओ, बात सेम ही है, लेकिन यहाँ मैं प्रूव करने के लिए खाली आगे पीछे कर दिया डीओ, ठीक है, ये तो हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। उम्मीद है बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ है, तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है, ठीक है दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा, दिया है दोस्त, क्या दिया है, अब ध्यान दीजिएगा, दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है, क्या दिया है दोस्त, इसको देखिएगा, एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ दिया है, ये तो हमें दे दिया, और प्रूव करके क्या दर्शाने बोल रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी क्या है, एक समलंब है। ध्यान दीजिएगा, समलंब कब होगा, जब सीडी के समानांतर क्या हो जाएगा, एबी, एबी के समानांतर सीडी हो जाएगा, और जैसे ही समानांतर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, समलंब। ध्यान दीजिएगा, एओ बटे बीओ बराबर ये, इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक, क्या मान लिया, एक। अब इसमें एक रचना करेंगे दोस्त, मान लिए कि माना, देखिएगा ये है, इसको मान लेते हैं ई से वो, ये जो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है वो पर, ठीक। ध्यान दीजिएगा, मान लिया कि ओ से होती हुई AB के समानांतर, AB के समानांतर EO एक रेखा खींचे, ठीक है, ताकि EO जो है किसके समानांतर है, AB के बराबर, EO जो है किसके समानांतर, AB के बराबर। अब त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABD में, ABD में क्या है, EO समानांतर AB, EO समानांतर क्या है, AB। अब EO AB के समानांतर है, तब क्या हो जाएगा दोस्त, AE बटे ED, ध्यान दीजिएगा, AE बटे ED बराबर BO बटे DO, BO बटे DO, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 2, क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब देखिए इसको हम जो समीकरण 2 माने थे, अब जो दिया था, ये तो क्वेश्चन में दे दिया था कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ समीकरण 1 जो माने थे ना दोस्त, इसको यहाँ एक नहीं मानेंगे, यहाँ मानेंगे नीचे में, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, एओ बटे, ये देखिए सीओ को यहाँ ले जाते हैं और बीओ को वहां ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे एओ बटे, ये सीओ को नीचे ले आए बराबर बीओ को ऊपर ले जाएंगे बटे ये जो डीओ था वो रहने दीजिए। अब यहाँ मान लेंगे समीकरण, इसको एक मान लेंगे, ठीक है, नहीं इसको एक मानते हैं, इसको दो मान लेंगे, ठीक। समीकरण इसको एक और इसको समीकरण 2, समीकरण, अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर कीजिएगा, तो अब देखिए इधर देखिए दाएं तरफ दोनों बराबर है, तो बाएं तरफ क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये बाएं तरफ बराबर नहीं है, दाएं तरफ दोनों क्या है, बराबर है, तो बाएं तरफ क्या हो जाएगा, बराबर AE बटे, ध्यान दीजिएगा, AE बटे ED बराबर क्या हो जाएगा, AO बटे CO, AO बटे CO। अब ध्यान दीजिएगा, ये थेल्स परिमेय का मतलब विलोम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, AE बटे ED, AE बटे ED बराबर AO बटे CO, ये दोनों आपस में बराबर। अब जैसे ही बराबर हो गया तब क्या हो जाएगा दोस्त, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए EO
समानांतर CD, किसके समानांतर हो जाएगा? CD। अब एक चीज गौर कीजिएगा, जब यहां था क्या, EO समानांतर AB था, जब EO जो है AB के समानांतर था, फिर यहाँ आया EO जो है समानांतर किसके बराबर? CD। तब तो ये हो सकता ना AB समानांतर है CD, अतः यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त? AB समानांतर CD। अब AB समानांतर CD है, जब AB समानांतर CD हो गया तब क्या होगा? AB, अतः नीचे लिख देंगे, इसलिए यह एक ABCD, इसलिए यह ABCD एक समलंब है, एक समलंब है। ठीक है दोस्त, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, PROVED। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग समझेंगे और फिर एक एक स्टेप आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और परीक्षा एग्जाम डेट भी जारी कर चुका है दोस्त, एग्जाम डेट भी जारी हो चुका है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए और हम बेहतरीन तरीके से रिपीट करते चलिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइए। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।